अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला तबस्सुम है और मैं सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन के तौर पे प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पीआरपी, इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात और किन लोगों को करवानी चाहिए और किस एज तक करवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरपी क्या है। पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कहते हैं, जो आपके ब्लड से ही सैंपल लेकर उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती हैं। उसके अलावा इसमें डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्लेटलेट्स में से ही डिराइव हुए होते हैं। उसको जब हम किसी भी पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। चाहे आप उसको हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करें, चाहे आप उसको फेस की रिजुविनेशन के लिए यूज़ करें, इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी इम्प्लीकेशंस होती है जिसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फ़वाइद के बारे में। बेसिकली पीआरपी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये आपके अपने ब्लड से डराइव की जाती है, इसलिए इसमें साइड इफ़ेक्ट्स और कोई भी नुकसानात होने के चांसेस नहीं होते। जब आप कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसमें आपको पीआरपी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो उसमें माइल्ड सी आपको पेन या रेडनेस हो सकती है इंजेक्शन वाली जगह पे जहाँ पे हम इसे इंजेक्ट करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा इसके और ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते क्योंकि आपके अपने ब्लड से ही डराइव की जाती है। पीआरपी तमाम एज ग्रुप के लोग करवा सकते हैं, जैसे कि टीनेजर्स करवा सकते हैं, यंग पेशेंट्स करवा सकते हैं, इवन 50-60 ईयर्स के लोग भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके अपने ब्लड से ही सैम्पलिंग करके किया जाता है। इसलिए इसके नुकसान किसी भी एज ग्रुप में ऐसा नहीं होते। उसके अलावा इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, हम फेस की रिजुविनेशन में यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स शामिल हैं। इसके अलावा अंडर आई एरियाज़ के लिए, अंडर एरिया में डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क लिप्स के लिए, इसके अलावा भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। पीआरपी का जो ट्रीटमेंट है ये स्लाइटली पेनफुल हो सकता है कुछ पेशेंट्स में, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम आमतौर पर पेशेंट्स में नमिंग क्रीम यूज़ करते हैं जो बेसिकली आपके फेस को सुन कर देती है वक्ती तौर पे, और 30 से 45 मिनट्स कुछ पेशेंट्स में हम इसे नमिंग क्रीम को यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिफरेंट साइट्स पर पेशेंट को इंजेक्शंस लगाते हैं जो बहुत माइल्ड पेन पेशेंट को फील हो सकता है, लेकिन नमिंग क्रीम से वो पेन भी नेग्लिजिबल हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। पीआरपी के ट्रीटमेंट में कुछ थोड़ा सा डाउन टाइम आता है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ पेशेंट्स में इसमें स्वेलिंग, रेडनेस हो सकती है, तो आप उस ड्यूरेशन में आपने सन अवॉइडेंस या सूरज और धूप में अपना एक्सपोजर अवॉइड करना होता है। इसके अलावा हीट एक्सपोजर अपना अवॉइड करना होता है, अदरवाइज इसमें पिगमेंटेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एहतियात होती हैं जो आप अपनी ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर आपको डिटेल से गाइड करके फिर आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड, फेस से रिलेटेड या हेयर फॉल का कोई भी प्रॉब्लम, एक्नी स्कार्स का या एक्नी मार्क्स का कोई प्रॉब्लम है या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो आप इस ट्रीटमेंट के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेरी टाइमिंग्स 6 to 8 PM है और आप सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।